नमस्ते दोस्तों, ट्रेन में सफर करते हुए कभी ऐसा दमघोटू माहौल फील किया है? भीड़ की वजह वॉशरूम न जा सके और 12-14 घंटे तक सूसू रोक कर रखा है। भारी भीड़ के कारण एक पैर पर नहीं, पैर के एक अंगूठे पर 24-24 घंटे खड़े होकर सफर किया है। 10-12-14 घंटे लेट होने वाली ट्रेनों में सफर किया है। 3-4 गुना किराया देने पर भी सीट नहीं मिलने पर लैट्रिन में बैठ के सफर किया है। तो ये खबर तुम्हारे लिए बहुत खुशी की है। नहीं, तुम्हारे हालात नहीं बदलने वाले, लेकिन प्लेन में उड़ने वालों के हालात भी आजकल कुछ ऐसे ही हो गए हैं तुम्हारे जैसे। अगर अपने साथ वाले की बेइज्जती भी हो जाए और उसकी भी हालत खराब हो जाए तो हमको यहाँ थोड़ी सी राहत मिलती है ना। बस यही राहत की खबर है भाई साहब। कल एक खबर आई कि इंडिगो की फ्लाइट 3 घंटे ज्यादा लेट हो गई और पायलट इस बात की अनाउंसमेंट कर रहा था तो पीछे से एक यात्री ने दौड़ के उसके मुख पर मुक्का मार दिया। ये एरोप्लेन में उड़ने वाले इतने एरोगेंट है भाई। ट्रेन वालों से कुछ सीखो। मुझे तो उस पायलट पर दया आ रही है। भारत में 171 साल से ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन किसी लोको पायलट को किसी ने मुक्का क्या, जरा सा कंटाप भी नहीं मारा, भले कोई फर्स्ट एसी में सफर क्यों न कर रहा हो। रेल मंत्रालय को चाहिए कि रेल यात्रियों को इतना सब्र रखने के लिए हर साल 3-4 भारत रत्न दे दे। जितनी देर में लोग टेम्पू और विक्रम से दिल्ली से मुंबई पहुंच सकते हैं, उतनी ही देर में इंडिगो की फ्लाइट से जा रहे हैं। रेलवे प्लेटफॉर्म जैसा हाल एयरपोर्ट का हो रखा है। वहां लोग घर से बांध कर लाया हुआ अचार पराठा खा रहे हैं, घर से बोरिया बिस्तर लाकर रात दिन वहीं पड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं, हे राम अब मेरी फ्लाइट का अनाउंसमेंट हो ही जाए। अमीर लोग पहले ट्रेन में चलने वालों को हिकारत की नजर से देखते थे और उनको स्टाइल में सिगरेट फूंकते हुए बताते थे कि टाइम इज मनी। साला 17-18 घंटे ट्रेन में कौन वेस्ट करे, उतनी देर में तो अपन दूसरे शहर जाकर वहां काम निपटाकर वापस भी आ सकते हैं। अब पता चल रहा है कि ई रिक्शे से जाने वाला आदमी फ्लाइट से जाने वालों से जल्दी पहुंच जाता है। बता रहे हैं कि फ्लाइट्स का किराया इतना डायनेमिक तेजी से बढ़ रहा है, उनकी मंजिल पर पहुंचने की स्पीड उतनी ही तेजी से घट रही है। कोहरा और धुंध तो पहले भी होती थी, लेकिन इतनी ज्यादा फ्लाइट डिले पहले नहीं होती थी। दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पर लंबी लाइनें लगी हैं। फ्लाइट्स 6-6 घंटे लेट चल रही हैं। एंटी नेशनल लोगों की फ्लाइट्स लेट हो जाएं तो चलता भी है, उनके कर्म ही ऐसे हैं। लेकिन रणवीर शौरी जैसे भक्त महापुरुषों की भी फ्लाइट लेट हो रही है। ये क्या चमत्कार है। फिलहाल जो स्थिति एविएशन सेक्टर की है उसे देखकर लगता है कि बहुत जल्दी वो घिनापे में ट्रेन को पीछे कर देगी। यात्री किडनी बेचकर महंगा टिकट खरीदेंगे और फ्लाइट में खड़े खड़े जाएंगे। कुछ लोग टॉयलेट में ही बैठ के जा सकते हैं और हो सकता है कि प्लेन का पायलट 1-2 लोगों को अपनी गोद में भी बिठा ले। अमीर गरीब सबको एक बराबर फील करने की ये जो टेक्नोलॉजी हमारे देश के हाथ लग गई है, ये अपने देश से बाहर नहीं जानी चाहिए। फ्लाइट्स को लेट कराने और एयरपोर्ट को ऑटो स्टैंड बनाने की जो टेक्नोलॉजी है, ये चाइना साला कॉपी कर सकता है। मैं तो कहता हूं इसे देश के महान वैज्ञानिक को अपने नाम से पेटेंट करा लेना चाहिए। अब अपने देश के महान वैज्ञानिक का नाम जानते हो तो कमेंट्स में बताओ, फटाफट बताओ, चीटिंग मत करना। और मेरा वीडियो कैसा लगा वो भी बताओ। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फेसबुक पर अगर देख रहे हो तो फॉलो कर लो और इंस्टा पर, एक्स पर यानी उर्फ ट्विटर पर हर जगह फॉलो कर लो। अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं। नमस्ते।